लॉरेंस बिश्नोई देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अब इस शख्स के नाम से पहले गैंगस्टर भी लगा है और सारी दुनिया इसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानती है। ये नाम तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जब इसने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद से बिश्नोई के कारनामों की लिस्ट बढ़ती चली गई और ये कुख्यात गैंगस्टर पकड़ा गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, जेल में बैठे बैठे ही इसने तमाम कारनामों को अंजाम दिया और फिर गर्व से उसकी जिम्मेदारी ली। लेकिन क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई इतना कुख्यात अपराधी है या फिर इसके नाम का सिर्फ हवा बनाया जाता है? अपनी आज की खास स्टोरी में हम इस गैंगस्टर की जर्नी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक समय पर छात्र राजनीति किया करता था। वो इसके सहारे आगे बढ़कर देश की राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता था। लेकिन एक नेता बनने की हसरत रखने वाला ये युवा आखिर कैसे इंटरनेशनल डॉन लॉरेंस बिश्नोई बन गया, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले आपको गैंगस्टर से जुड़ी कुछ ताज़ा अपडेट बताते हैं। इसी साल के अप्रैल महीने में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाए जाने के मामले में 1735 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कई जगहों पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र था। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान की वजह से बिश्नोई की चर्चा हुई हो। बिश्नोई का गैंग सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है और यहाँ तक कि हमले की योजना भी बना चुका है। अपराध की दुनिया पर नजर रखने वाले जाने माने पत्रकार हों या फिर पुलिस के आला अधिकारी, इन सभी का ये मानना है कि लोगों में अपनी दहशत फैलाने के लिए बिश्नोई सलमान खान जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को धमकी देने की स्ट्रैटेजी अपनाता है। जब लंबे समय से गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई खबर नहीं आ रही थी, तभी अप्रैल में सलमान के घर के बाहर गोलियां चलाई जाती हैं और वो फिर सुर्खियों में आ जाता है। बिश्नोई जैसे अपराधी के बढ़ते कद को लेकर मीडिया की भूमिका पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पूर्व डीसीपी एलन राव कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और बड़ा अपराधी, अगर मीडिया इनके बारे में दिखाना बंद कर दे तो पुलिस और जेल प्रशासन का आधे से ज्यादा काम आसान हो जाए। लॉरेंस बिश्नोई के नाम का हवा ज्यादा है या वाकई में वो बहुत खतरनाक अपराधी है, इस बारे में पूछे जाने पर तिहाड़ जेल महानिदेशक पद से रिटायर हो चुके संजय बेनीवाल बताते हैं कि सिर्फ हवा मान लेना ठीक नहीं होगा। बिश्नोई का खौफ ही है जिसकी बदौलत वो जेल में बैठे हुए भी बाहर मौजूद अपने गुर्गों की मदद से जो चाहिए अपराध करवा देता है। फिर चाहे पंजाब में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या जयपुर में गोगामेडी की हत्या। बेनीवाल की माने तो जेल के बाहर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क जबरदस्त है। उसे खत्म करना पुलिस और जांच एजेंसीज के लिए बेहद जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। जब तिहाड़ जेल के पूर्व महानिदेशक बेनीवाल से पूछा गया कि क्या देश की कोई ऐसी जेल है जिसका खौफ लॉरेंस बिश्नोई को भी सताता हो, इसके जवाब में वो बताते हैं कि जो शख्स खुद को जेल में ही महफूज समझता है और बाहर जाना ही नहीं चाहता, उसे देश की किसी भी जेल में बंद रहने का खौफ क्यों सताएगा। वो खुद चाहता है कि उसे हमेशा हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाए ताकि जेल से बाहर मौजूद उसके दुश्मन कभी उस तक ना पहुंच सके। एलन राव बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जब अपराध की दुनिया में उतरते हैं और पहली बार जेल में पहुंचते हैं तो वहां मिलने वाला पहला सबक उन्हें खूंखार अपराधी बना देता है। जेल से बाहर आने पर उन्हें पुलिस, स्थानीय प्रशासन के भ्रष्ट और लापरवाह तंत्र से भी फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह कहते हैं कि शुरुआती दौर में लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे अपने घर की दहलीज तो खुद ही लांघ जाते हैं, लेकिन उन्हें पाल पोस कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने में जेल पुलिस या कुछ मामलों में पॉलिटिशियंस भी पीछे नहीं रहते। उनके मुताबिक जिस दिन देश की पुलिस, पॉलिटिक्स, कानून बेखौफ होकर ईमानदारी से लॉरेंस जैसे गुंडों को काबू करने की ठान लेंगे, उस दिन अपराध की दुनिया में ऐसे अपराधी कभी बड़े और खौफनाक नहीं बन पाएंगे। कुछ मामलों में तो यहाँ तक देखा गया है कि जेल सुपरिटेंडेंट के टेलीफोन से ही कुछ अपराधी जेल से बाहर कॉल करते रहते हैं। तो अब आप ही बताइए, ऐसे अपराधियों को कौन काबू में करेगा? क्रिमिनल का जेल के बाहर का नेटवर्क उतना घातक नहीं होता जितना घातक उनकी जेल स्टाफ और अफसरों से दोस्ती का होता है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाश या गैंगस्टर बाहर से ज्यादा जेल में खुद को सुरक्षित मानते हैं।
क्योंकि वो जेल के अंदर रहते हुए बेहतर तरीके से अपने नेटवर्क का बाहरी दुनिया में विस्तार कर सकते हैं। जेल में उन्हें पकड़े जाने या फिर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का डर नहीं होता, तो फिर बाहर आना ही क्यों है। चलिए अब आपको लॉरेंस बिश्नोई के एक छात्र नेता से गैंगस्टर बनने की दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये बात साल 2010 की है। 2010 तक लॉरेंस चंडीगढ़ के एक कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज के दिनों में ही धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बराड से हुई। ये वही गोल्डी बराड है जो अब विदेश से बैठकर बिश्नोई गैंग संभाल रहा है। लॉरेंस ने साल 2011-12 में पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संगठन यानी SOPU बनाई और खुद उसका नेता बन बैठा। लेकिन इसी साल उस पर कत्ल की साजिश में शामिल होने का पहला मुकदमा दर्ज हो चुका था। दरअसल छात्र राजनीति में हार होने की वजह से वो इस कदर बौखला गया कि उसके एक साथी छात्र नेता पर उसने गोलियां चला दी थी। उस घटना के बाद दर्ज हुए मुकदमे में पहली बार लॉरेंस का नाम पुलिस की FIR में दर्ज हुआ था। साल 2014 में बिश्नोई को पहली बार राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया था। जब उसे पेशी के लिए पंजाब के मोहाली लाया जा रहा था तो वो मौका देखकर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। साल 2016 में उसे जैसे तैसे फिर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2021 में उसे संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध की दुनिया से रोकने के लिए मकोका के एक मामले में तिहाड़ जेल लाकर बंद किया गया। तिहाड़ लाए जाने से पहले वो पंजाब की बठिंडा जेल में भी बंद रहा था और वहीं उसने पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रची थी। साल 2022 में गुजरात ATS ने लॉरेंस को ड्रग तस्करी के मामले में नामजद किया था। ये मामला कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज से ड्रग्स की बड़ी खेप को जब्त करने से जुड़ा हुआ था। पुलिस को आशंका थी कि उस खेप को मंगवाने में लॉरेंस का हाथ था। उसी के बाद लॉरेंस को दिल्ली की जेल से निकालकर अगस्त 2023 में गुजरात के साबरमती जेल ले जाया गया और तब से वो इसी साबरमती जेल में बंद है। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर CRPC की धारा 268(1) भी लगा दी थी ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर न लाया जा सके। यही वजह है कि अलग अलग केसेस में अब उसकी कोर्ट में पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है। अक्सर कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो वो पुलिस और कानून से बचता फिरता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग अपने हर अपराध की जिम्मेदारी खुद आगे बढ़कर लेता है। लॉरेंस के सनसनीखेज अपराधों की बात करें तो पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड से लेकर पिछले साल जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या खूब सुर्खियों में रही थी। अब शो के अंत में आपसे एक सवाल है, क्या आप भी ये मानते हैं कि लॉरेंस को इतना बड़ा गैंगस्टर बनाने में पंजाब पुलिस का हाथ रहा है? क्या आप भी मानते हैं कि किसी छोटे मोटे अपराधी को इतना बड़ा गुंडा या गैंगस्टर बनाने में पुलिस प्रशासन, नेता या ब्यूरोक्रेट्स का हाथ होता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।